हेलो डियर कैंडिडेट्स, वेलकम टू IFAS। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। गाइस, 2025 के गेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं बहुत सारे कैंडिडेट को यहाँ पर ये डाउट था, तो इसी डाउट के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपका एक कंफ्यूजन दूर होने वाला है। तो गाइस, यहाँ पर हम देखने वाले हैं सिमिलैरिटीज बिटवीन गेट एग्जाम एंड CSIR नेट एग्जामिनेशन। सो विच वन इज बेनिफिशियरी फॉर केमिस्ट्री कैंडिडेट्स। सो केमिस्ट्री कैंडिडेट्स के लिए कौन से एग्जाम ज्यादा बेनिफिशियरी है, ये हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो लास्ट तक आपको इस वीडियो को जरूर देखना है और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं जो गेट केमिस्ट्री इस एग्जामिनेशन को देना चाहते हैं, उन सभी को ये वीडियो जरूर शेयर करें, क्योंकि उन तक भी ये इंफॉर्मेशन पहुंचे। और ऐसे सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं हम यहाँ पर आज कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, कि सही में कौन सी एग्जामिनेशन आप सभी के लिए बेनिफिशियरी है। तो यही हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए फर्दर डिस्कस करते हैं। तो हम यहाँ पर टाइटल होगा हमारे वीडियो का गेट एग्जाम वर्सेस CSIR नेट एग्जाम एंड कंपैरिजन फॉर केमिस्ट्री कैंडिडेट। सो फर्स्टली सिमिलैरिटीज हम यहाँ पर देखेंगे। सो ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं आपके पास, देन सिलेबस ओवरलैप, टेस्ट ऑफ बेसिक कंसेप्ट्स एंड नेशनल लेवल एग्जामिनेशंस। तो ये दोनों भी एग्जामिनेशन है, इसमें बोथ गेट एंड CSIR नेट फीचर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन, दैट इज MCQ type of questions, including MCQs and numerical answer type of questions। MCQ and NAT दोनों भी टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर आपको पूछे जाते हैं इस एग्जामिनेशन में, ठीक है, दोनों भी एग्जामिनेशन में। देन क्वेश्चन टाइप तो सेम ही होता है, MCQ एंड NAT। देन सिलेबस की बात करें तो देयर इज सम ओवरलैप इन द सिलेबस ऑफ गेट केमिस्ट्री एंड CSIR नेट फॉर केमिस्ट्री, ठीक है। बोथ एग्जामिनेशंस ओवर टॉपिक्स सच एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो इन दोनों भी एग्जामिनेशन में जो सिलेबस होता है गाइस, वो सिलेबस आप देख सकते हो ऑल ओवर सिमिलर ही है। देन टेस्ट ऑफ बेसिक कंसेप्ट्स, बोथ एग्जाम्स टेस्ट कैंडिडेट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ फंडामेंटल कंसेप्ट, प्रिंसिपल्स एंड थियरीज इन केमिस्ट्री। तो इन दोनों में आपके बेसिक कंसेप्ट्स प्रॉपर होनी चाहिए, क्योंकि ये आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक करती है फंडामेंटल कंसेप्ट्स का, ठीक है। देन नेशनल लेवल एग्जामिनेशन है, दोनों भी एग्जामिनेशन आर नेशनल लेवल एग्जामिनेशन, बोथ कंडक्टेड इन इंडिया इन providing opportunities for the candidates across the country and with you have opportunities for the abroad also। then next आप सभी के लिए यहाँ पर क्या होगा ऑप्शन। सो सिमिलैरिटीज तो देख ली, अब हम डिफरेंसेस के बारे में बात करेंगे। सो द फोकस ऑफ एग्जामिनेशन, सो दोनों भी एग्जामिनेशंस का फोकस क्या है ये हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। हमने अभी यहाँ पर सिमिलैरिटीज देख ली है कि सिमिलर पार्ट कौन कौन सा है, इसमें से आपको समझ आ गया कि क्वेश्चंस कैसे होते हैं एंड सिलेबस कैसे होता है। दोनों भी एग्जामिनेशन का ऑल ओवर सेम ही होता है। सो गेट एग्जामिनेशन का फोकस क्या है मेन। सो गेट प्राइमरीली फोकसेस ऑन द असेसिंग कैंडिडेट्स एप्टीट्यूड in various engineering and technology subjects, including the section on chemistry. Its aim to evaluate candidates analytical and problem solving skills across multiple discipline। तो यहाँ पर आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स गेट में देखी जाती है। इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स पर, इंजीनियरिंग रिगार्डिंग आपको टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन CSIR नेट is specially designed to test candidates knowledge and understanding of chemical sciences। तो यहाँ पर आपका नॉलेज, आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक की जाती है। It focuses exclusively on the subjects related to chemistry, including organic, inorganic, physical and analytical chemistry। तो ये दोनों एग्जामिनेशन के बीच में का एक डिफरेंस था। फोकस क्या है गेट का एंड CSIR नेट का, ये यहाँ पर आज आपको समझ आ गया होगा। देन नेक्स्ट करियर अपॉर्चुनिटीज क्या होगी। सो गेट क्वालिफाई करने के बाद opens opportunities for admission to the postgraduate programs MTech, ME, PhD in prestigious engineering institutes like IITs, NITs and other institutes. It also serves as a gateway for various public sector jobs, that is PSU job, but the scope of chemistry related careers may be limited। Okay, so this is the true thing। so यहाँ पर आपको रिसर्च करने के बाद समझ आ जाएगा कि स्कोप क्या है क्या नहीं, बट यहाँ पर मेंशन किया गया है मैंने कि but the scope of chemistry related careers may be
मे बी लिमिटेड। ओके, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है आपके पास, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है आफ्टर गेट, बट मे बी लिमिटेड। CSIR नेट की बात करें तो क्वालिफाइंग CSIR नेट इज एसेंशियल फॉर द कैंडिडेट्स एस्पायरिंग टू परस्यू रिसर्च एंड टीचिंग करियर्स स्पेशली इन केमिकल साइंसेज। इट ऑल्सो ओपन्स अपॉर्चुनिटीज फॉर अ जूनियर रिसर्च फेलोशिप, JRF भी आपको यहाँ पर मिलती है, एंड एलिजिबिलिटी फॉर लेक्चरशिप इन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस अक्रॉस द इंडिया डायरेक्टली रिलेटेड टू द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। तो ये आप सभी के लिए बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है CSIR ने केमिस्ट्री कैंडिडेट्स के लिए। देन डिफिकल्टी लेवल एंड डेप्थ ऑफ सब्जेक्ट, ये थर्ड पॉइंट होगा आपका, आपके डिफरेंस में से। तो डिफिकल्टी लेवल एंड डेप्थ ऑफ सब्जेक्ट कौन से एग्जामिनेशन में आपको ज्यादा होती है, तो गेट इज नोन फॉर इट्स चैलेंजिंग क्वेश्चंस अक्रॉस वेरियस इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स व्हाइल द केमिस्ट्री सेक्शन इन गेट इज इंपॉर्टेंट, इट मे डिल as deeply into the subject compared to CSIR NET examination. Okay, it may not be। तो गेट एग्जामिनेशन की डेप्थ की बात करें तो यहाँ पर क्वेश्चंस जो होते हैं चैलेंजिंग क्वेश्चंस अक्रॉस वेरियस इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स, एंड वही CSIR नेट एग्जामिनेशन की बात करें सो क्वेश्चंस आर टेलर्ड टू द टेस्ट कैंडिडेट्स इन डेप्थ नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। सो आपके सब्जेक्ट का डेप्थ नॉलेज अंडरस्टैंडिंग आपको यहाँ पर इस बेसिस पर आपको केमिकल प्रिंसिपल्स थियरीज एंड एप्लीकेशंस, इस बेसिस पर आपको क्वेश्चंस वहां पर पूछे जाते हैं। द क्वेश्चंस आर ऑफन मोर डिटेल एंड स्पेसिफिक टू द केमिस्ट्री। ओके, सो यहाँ पर आपके जो क्वेश्चंस होते हैं ये मोर केमिस्ट्री पर पूछे जाते हैं, ओके, एज कंपेयर टू गेट। तो ये एक कंपैरिजन था डिफिकल्टी लेवल एंड डेप्थ ऑफ सब्जेक्ट। तो ज्यादा डेप्थली आपको स्टडी किस में करना पड़ेगा, CSIR नेट में। वैसे गेट में भी आपको उतना ही डेप्थली स्टडी करना है लेकिन इंजीनियरिंग पर्पज से। ओके, देन नेक्स्ट प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी आपकी गेट एंड CSIR नेट की डिस्कस करते हैं। सो कैंडिडेट्स प्रिपेयरिंग फॉर गेट नीड टू फोकस ऑन अ वाइड रेंज फॉर सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग मैथमेटिक्स, जनरल एप्टीट्यूड अलोंग विद द केमिस्ट्री। तो यहाँ पर आपका मैथ्स बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। प्रिपेयरिंग फॉर गेट टू फोकस नीड टू फोकस ऑन वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स लाइक मैथमेटिक्स, आपका मैथमेटिक्स, जनरल एप्टीट्यूड एंड विथ केमिस्ट्री, आपका यहाँ पर ये तीनों का भी आपको नॉलेज डेप्थ में होना चाहिए। दे नीड टू बैलेंस देयर प्रिपरेशन टू एक्सेल इन मल्टीपल एरियाज। ओके, सो मल्टीटास्किंग आप होने चाहिए, मल्टीपल एरियाज का आपको नॉलेज होना चाहिए। एंड अगर CSIR नेट की बात करें तो CSIR नेट इज एक्सक्लूसिवली फोकस्ड ऑन केमिस्ट्री ओनली, आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट केमिस्ट्री तो केमिस्ट्री पर ज्यादा फोकस किया जाएगा। कैंडिडेट्स कैन एलोकेट मोर टाइम एंड एफर्ट टुवर्ड्स मास्टरिंग द कोर कंसेप्ट्स, थियरीज एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ केमिकल साइंस। तो ये बेसिकली आपके लिए स्ट्रैटेजी थी कि गेट के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको इन सब्जेक्ट्स पर फोकस करना पड़ेगा, एंड CSIR नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको केमिस्ट्री रिगार्डिंग, केमिकल साइंस रिगार्डिंग सब्जेक्ट्स पर फोकस करना पड़ेगा जो भी आपको सिलेबस में दिया गया है वो। तो ये 4 डिफरेंशिएट पॉइंट्स थे गेट एंड CSIR नेट केमिस्ट्री में। तो गाइस इस हिसाब से आप देख सकते हो आपके लिए अभी आपको डिसाइड करना है, आपको दोनों में सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंट तो समझ आ गया, तो आपको इन दोनों में आपको सिलेक्ट करना है कि आपके लिए क्या बेनिफिशियरी है। CSIR नेट से भी आपको बहुत सारे बेनिफिट्स है जो मैंने पहले भी बताया, और गेट से भी मैंने आपको बताया कि क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो PSU में जॉब ले सकते हो आप, फर्दर PhD MTech के लिए एडमिशन ले सकते हो, एंड CSIR नेट से भी आप PhD के लिए एडमिशन ले सकते हो, आपको JRF मिल सकती है, पर मंथ जो भी आपका स्टाइपेंड होता है वो आपको यहाँ पर मिल सकता है, एंड इसी के साथ साथ आप भी यहाँ पर रिसर्च में भी जा सकते हो, ठीक है, देन प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में भी जा सकते हो। तो ये सारे बेनिफिट्स है गेट के एंड CSIR नेट केमिस्ट्री के। तो इस पर यहाँ पर आपको डिसाइड करना है, दोनों भी नेशनल लेवल एग्जामिनेशन है, तो आपके क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर आपको मिलता है क्योंकि मैंने दोनों भी चीजें आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करी है। इस रिगार्डिंग आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हो। सो गाइस गेट 2025 को टारगेट अगर कर रहे हो तो आप सभी के लिए फ्री गेट स्कॉलरशिप टेस्ट है गेट 2025 के लिए, एंड टॉप 5 विनर्स को यहाँ पर मिलने वाला है फ्लैट 50% ऑफ ऑन आवर कोर्सेज, गेट रिकॉर्डेड कोर्सेज। तो आपको रजिस्टर करना है हमारी वेबसाइट पर अभी, तो अभी जाए ifasonline.com को विजिट करें और हमारे कोर्सेज के लिए आपको यहाँ पर इस स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए आपको यहाँ पर एनरोल करना है और कोर्सेज पे पाना है 50% ऑफ बाय सॉल्विंग दिस स्कॉलरशिप टेस्ट, ठीक है। और ये टेस्ट आपके लिए है 31 मार्च 2024, यानी कि कल ये टेस्ट आप सभी के लिए है।
they know all about GATE 2024 under one roof. IFS के इस रूफ के नीचे आप सभी के लिए गेट के PYQs है, स्ट्रैटेजीज है, स्ट्रैटेजी वीडियो है, टॉपर स्ट्रैटेजी है एंड डिटेल पेपर एनालिसिस है हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो अभी आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट को रजिस्टर करना है गाइज, और इसके सारे बेनिफिट्स उठाने हैं। PYQs आप डाउनलोड कर सकते हो 1995 टू 2014। तो गाइज आप सभी के लिए बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है एंड रजिस्टर करना है आपको। यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट दिख रही होगी IFS, www.ifsonline.com। ठीक है, तो नेक्स्ट आप सभी के लिए एक्सक्लूसिव क्विज आ रहा है, वो जल्दी आने वाला है आप सभी के पास। वो भी फ्री एक्सक्लूसिव कोर्सेस है, उन पर डिस्काउंट भी है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑलरेडी अवेलेबल है। तो अभी जाए, विजिट करें, रजिस्टर करें गाइज, और इन कोर्सेस का फायदा उठाए, अपना गेट 2025 का प्रिपरेशन और भी बेटर करें। So that's all for the video. Thank you so much and all the best for your further preparation.